जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। नवरात्र सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 मार्च से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। 22 मार्च को कलश स्थापना इत्यादि होगा। कलश स्थापना का समय क्या होगा? वृष लग्न प्रारंभ होगी सुबह 9:05 से लेकर के और 11 बजे तक, सुबह 9:05 से लेकर के और 11 बजे तक का समय रहेगा। इस समय पर आपको कलश स्थापना करना चाहिए। विस्तार से बात करेंगे कलश में क्या डालना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बात उनके बारे में भी करेंगे। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, जैसा कि आज हमारे देश का जो युवा है वो बहुत व्रत रखने पर भरोसा करते हैं, धर्म को आप लोग बहुत करते हैं, पूजन इत्यादि बहुत करते हैं, लेकिन कई बार नियमों को नहीं समझ पाते कि किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस प्रकार व्रत करने इत्यादि से लाभ होता है। तो इस विषय की भी आज जानकारी देंगे। अच्छा, किस प्रकार देवी पूजन करना चाहिए ताकि देवी के पूजन का लाभ हो, कंजक किस प्रकार बिठाना चाहिए, और उसके साथ अगर हम कंजक नहीं बिठा सकते हैं, हमारे पास नहीं सामर्थ्य है, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमको मनवांछित फल की प्राप्ति हो। एक बार आपको बता दूं कि नवरात्र ही ऐसा पर्व है जिस समय पर 9 दिन में हम 9 देवियों की अलग अलग स्वरूपों में आराधना करते हैं और उससे जीवन की किसी भी प्रकार की जो कामना है वो पूर्ण होती है। आप जानते हैं, अगर कोई कार्य कराना है तो किसी व्यक्ति की पत्नी से बात करो। पति से बात करने से अच्छा, बेशक पति कोई बहुत बड़ा अफसर हो, लेकिन अगर उसकी जीवन संगिनी से बात किया जाए, जीवन संगिनी कह दे तो निश्चित रूप से उस बात को सुनेंगे। तो इसी प्रकार से जो 3 स्वरूप 9 देवियों के हैं, उसमें माता लक्ष्मी की आराधना होती है, माता पार्वती की आराधना होती है और उसके साथ ब्रह्माणी की आराधना होती है। तो अब भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से बड़ा तो कोई देवता है नहीं। तो अगर इन देवियों की हम श्रद्धा से आराधना करते हैं तो ये देवता भी हम पर कृपा करते हैं और हमारा जीवन सुखमय होता है। तो हमने बात किया 22 मार्च से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। 29 तारीख को अष्टमी तिथि होगी, ध्यान रखिएगा। 29 को अष्टमी होगी और 30 तारीख को नवमी होगी। ये तो नवरात्र की साधारण जानकारी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आखिर पूजन कैसे करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, नवरात्र का पहला दिन कैसे प्रारंभ करना चाहिए और अंतिम दिन आखिर पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, तो उसको आप सुन लीजिए। हम जब जिस दिन नवरात्र को प्रारंभ करें ना, उस दिन उससे एक दिन पहले ध्यान रखिएगा, अगर 22 को शुरू हो रहा है तो 21 तारीख की रात्रि को ही हल्का भोजन करना है। इसको ध्यान रखिएगा, भारी भोजन नहीं करना है। अपने घर को पूरा स्वच्छ कर लेना है। घर में मांसाहार इत्यादि इकट्ठा नहीं होना चाहिए। शराब इत्यादि घर के अंदर ना हो तो बेहतरीन है। घर को पूरी तरह से साफ सुथरा कर लें, बर्तन इत्यादि साफ सुथरा कर लें और उसके साथ पूजन की जो सामग्री है देवी पूजन की, उसको लेकर के आए। यदि आप अपने घर में देवी की कोई मूर्ति लगा रखा है आपने तो, या लाना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको लेकर के आ जाइए। उसके साथ कोई मूर्ति, फोटो जो भी आप ला सकते हैं। कमरे में, चाहे आप एक कमरे में रहते हैं, चाहे आप बहुत बड़े फ्लैट में रहते हैं, आपको कमरे में रहते हैं तो उस कमरे के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट का जो दायरा है उस कमरे में, वहां पर कोई सुंदर चौकी इत्यादि रख करके उस पर लाल कपड़ा डाल करके और देवी की तस्वीर या फोटो जो भी आपके पास मूर्ति है उसको उठा करके सुंदर तरीके से रखिए। खिचड़ी इत्यादि यदि बनाते हैं तो उसको बना करके और देवी के दाहिने साइड में उठा करके रखिए और अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो वो भी दाहिने साइड में, खेतरी के आगे अखंड ज्योति का हमें वो करना चाहिए, अखंड ज्योत हमें लगाना चाहिए। तो इस प्रकार की परिस्थिति हमको करनी है। पूजन में देवी के लिए देखो, जैसे पूजन कोई ऐसा नहीं, हमारे युवा बहुत डर जाते हैं कि पूजा कैसे करना चाहिए, कोई भूल तो नहीं हो जाएगी, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। देखो, सबसे पहले शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिस आदमी का मन निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर हम देवी को माता कहते हैं, तो माता कहें तो फिर डर किस बात का, डरने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, तो हमें किस प्रकार पूजन करना होगा? हमने देवी की मूर्ति, फोटो इत्यादि या कुछ भी लगा दिया, हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए ये मूर्ति नहीं है, ये फोटो नहीं है। जिसने तस्वीर या मूर्ति समझ करके देवी का पूजन किया, इट मीन्स कि आप देवी का पूजन नहीं कर रहे हैं, आपको पूजन का फल नहीं प्राप्त होगा। आप ये विचार करके पूजन करेंगे कि साक्षात आदि शक्ति मेरे घर में विराजमान हैं।
मेरा माता मेरे घर में है, जिस प्रकार हम अपने माता पिता का सम्मान घर के अंतर्गत करते हैं, जिस प्रकार हमको रहता है कि एक सदस्य मेरा घर के अंदर और है, उसी प्रकार की विचारधारा रखते हुए कि माता मेरे घर में विराजमान है, इस प्रकार की भावना लेकर के आइए। देखो, जैसे आप खाते हैं, आप कपड़ा पहनते हैं, आप नहाते हैं, इसी प्रकार देवी का पूजन करना है भाई। अब देवी का पूजन हमें किस प्रकार करना है? एक तो हम स्नान करते हैं तो सिंपल जल से देवी को छींटा लगाना होता है, जल का छींटा देवी के ऊपर लगाना होता है। हम वस्त्र पहनते हैं, आप कोई चुन्नी इत्यादि लेकर के आ सकते हैं तो चुन्नी वगैरह लेकर के आ जाइए, नहीं चुन्नी इत्यादि लेकर के आ सकते हैं तो मोली, जो धागा हम लोग हाथ में बांधते हैं ना, उसका धागा तोड़ करके देवी को उठा करके अर्पण कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे भोग आप क्या करते हैं, पहले नहा लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, फिर आप टीका इत्यादि लगाते हैं या श्रृंगार करते हैं, क्रीम इत्यादि हम लगाते हैं ना अपने फेस पर, तो उसी प्रकार देवी को सुंदर कोई आपके पास श्रृंगार का सामान है तो वो अर्पण कर दीजिए। लेकिन श्रृंगार वही अर्पण कीजिए जिसको आप लगा सकते हो। ये श्रृंगार नहीं कि हमने पैकेट खरीदा और उठा करके रख दिया, जिसको हम यूज नहीं कर रहे सकते हैं उसको हमने परमात्मा को अर्पण कर दिया। इट मीन्स कि फल भी हमें उसी प्रकार का भाई प्राप्त होगा। तो जो श्रृंगार आप यूज करती हो या करते हो, उसी प्रकार देवी को श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर दीजिए। फिर अब क्या होता है, जो हम तैयार हो जाते हैं, कपड़े वपड़े पहन लेते हैं, हम खाना खाते हैं ना, भूख लगती, भोजन करते हैं, तो अब हमें देवी को उसी प्रकार से भोजन कराना है। जो भी आप फ्रूट अच्छे लेकर के आएँ, मिष्ठान अच्छे लेकर के आएँ, घर में हलवा बना सकती हैं तो उसको बना लीजिए, नहीं तो पंचमेवा लेकर के आ जाइए और ला करके देवी को श्रद्धा से अर्पण कीजिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए, देवी जो भी मेरे पास है मैंने श्रद्धा पूर्वक आपको अर्पण किया है, हम आपके पुत्र या पुत्री के समान हैं, यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल भी हुई है तो उन्हें क्षमा करके हमें अर्पण, इसको स्वीकार कीजिए। अब क्या करते हैं, भोजन करने के बाद पानी पीते हैं तो फिर जल का छींटा लगा दीजिए, फ्रूट इत्यादि अर्पण कीजिए। फिर एक तांबूल, मुखवासारार्थे कहा जाता है, और तांबूल देवी को अर्पण करने से हमारे द्वारा जाने में अनजाने में किए गए जो पाप कृत्य हैं उनका जो दोष है वो दूर हो जाता है। तो क्या करना है आपको, तांबूल, एक पान का पत्ता ले आइए, उसके ऊपर एक सुपारी रख लीजिए, लौंग रख लीजिए, इलायची रख लीजिए, फिर उसको फोल्ड करके और एक लौंग उसके अंदर पिन की तरह से घुसा देंगे तो पूरा फोल्ड रहेगा। फिर देवी जी को श्रद्धापूर्वक अर्पण कर दीजिए, जोत प्रज्वलित कर लीजिए, जोत प्रज्वलित करके आप आरती कर लीजिए। ये बड़ा सिंपल सा, अगर खेतरी वगैरह बीजना चाहते हैं तो खेतरी में एक रात पहले ही, ध्यान रखिएगा, एक रात पहले जौ भिगो देंगे तो खेतरी आपकी अच्छी निकलेगी। रेत और मिट्टी मिक्स करके किसी बर्तन में डालेंगे तो खेतरी अच्छी निकलेगी। अब आपने इस पूरी प्रक्रिया का पालन कर लिया, देवी का श्रद्धापूर्वक पूजन कर लिया। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत 9 दिन तक पूजन करना है। ये ध्यान रखिए, पूजन की यही एक प्रक्रिया होती है। अलग अलग देवी को कुछ अलग अलग वस्तुएं हैं जो प्रिय हो सकती हैं, जैसा कि कुष्मांडा माता को कुम्हड़े का भोग हम अर्पण करते हैं, माता कालरात्रि को तिल से बना हुआ विशेष पदार्थ हम अर्पण करते हैं तो फायदेमंद होता है। उसी प्रकार अष्टम नवरात्र के दिन चना और हलवा बना करके अर्पण करना फायदेमंद होता है। कुछ चीजें हैं जो अलग हो सकती हैं, लेकिन एक जो खास नियम है वो इसी प्रकार की श्रद्धा से पूजन करने में आपको फायदा है। अब हमने ये प्रथम दिन पूजन कर लिया है। जिनके घर में मूर्ति नहीं है या जिनके घर में फोटो नहीं है, या कुछ बच्चे जो ऑफिस में जॉब करते हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कि घर में मूर्ति या फोटो उठा करके रख पाएं, तो आपको आखिर क्या करना है, आपके आसपास जो भी टेम्पल है श्रद्धा से वहां पर जाइए, पूजन की सामग्री लेकर के जाइए, श्रद्धा से वहां देवी का पूजन कीजिए। अगर आपको वहां पूजन करने की अनुमति है तो ठीक है, नहीं भी अनुमति है तो जो भी वहां के प्रीस्ट वगैरह हैं उनको श्रद्धा से दीजिए, वो देवी को श्रद्धापूर्वक अर्पण करेंगे। अच्छा, अब व्रत करने का क्या विधान होना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया है कि आपको एक दिन पहले हल्का भोजन करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नवरात्र व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नवरात्र में भी नमक का सेवन आपको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जो व्रत का नमक है उसका सेवन करना चाहिए, साधारण नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अब कोई ऐसा करते हैं कि नहीं जी, पूरे दिन पानी ही नहीं पीते हैं या खाना ही नहीं खाते हैं, सिर्फ रात्रि को खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। देखो भाई, ऐसा भी नहीं है। आपको पूरे दिन आप दूध लीजिए, फ्रूट लीजिए, दही लीजिए, अन्न का सेवन मत कीजिए। उन चीज़ों को लीजिए
जो आपके शरीर में सात्विकता प्रदान करते हैं, सात्विक ऊर्जा को तैयार करते हैं। ऐसा भोजन मत कीजिए जिससे आपको आलस्य इत्यादि उत्पन्न हो। बहुत अधिक भोजन ना करें, हल्का पेट, खाली पेट, थोड़ा सा कम भोजन करना चाहिए, इस प्रकार का नियम है। तो आपको नमक भी लेना होता है, व्रत वाला नमक लेना होता है। दूध, फल, दही इत्यादि जो भी चीजें हैं इसको थोड़े थोड़े समय पर खाया कीजिए, क्योंकि शास्त्र कहता है और स्पेशली ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अधिक देर भूखे रहने से उन्माद रोग उत्पन्न होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको निश्चित रूप से दूध, फ्रूट इत्यादि लेते रहना चाहिए। अष्टम दिवस में आपको क्या करना है, कैसे कन्या पूजन करना है, इसकी बात अगले कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। प्रतिदिन एक मंत्र है जिसको श्रद्धापूर्वक आपको नवरात्र में जब करना है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का श्रद्धा से जप करें। आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं, मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। कितनी देर?